हेलो वीवर्स, फिर आज आपके सामने में प्रेजेंट है उस्मानी सर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्लास 11th के लिए मैथमेटिकल टूल्स। बच्चों, मैंने पहले ही कह चुका है कि आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लाना है तो ऑब्वियसली आपको मैथमेटिकल टूल्स बहुत क्लियरिटी के साथ समझना है। और अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने मैंने मैथमेटिकल टूल्स का वीडियोस अपलोड कर रखा है ये आप हर पार्ट को 1 बाय 1 देखो, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स का कंसेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स कैलकुलस का यूज होता है वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आज का जो हमारा पार्ट है वो है डिफरेंशिएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसको देखा होगा तो क्लियर होगा, आपको वो देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारा सीक्वेंस में है 1 बाय 1। तो ये सारे पार्ट को आप जरूर देखें, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा छोटा वीडियो है। लेट अस प्रोसीड। टाइम बिताए बिना बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक का आज का जो नाम होगा उसका नाम होगा डिफरेंशिएशन। टॉपिक का नाम होगा बच्चों डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन को बेसिकली हम लोग जब किसी चीज को बहुत छोटा सा छोटा टुकड़ा करना चाहते हैं तो जैसे केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं कि एक सब्सटेंस को इतना पार्ट में इतने छोटे छोटे बिट्स में बांट दो, एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा बिट्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उसको और आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सके तो उसको हम लोग ग्रीक में एटोमियो कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है विच कैन नॉट बी कट फर्दर, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, और आगे उसको कट नहीं किया जाए, डिवाइड नहीं किया जाए। तो हमने कैलकुलस में कहा कि उसको डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका लेंथ x है और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा है। तो इसमें से बहुत छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसको हम dx कहते हैं। जब हम dx कहते हैं तो हमारे ये dx कहने का मतलब होता है कि फर्दर इस टुकड़े को और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। दिस इज द अल्टीमेट बिट, दिस इज द अल्टीमेट पार्ट ऑफ दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू dx। ये अल्टीमेट पार्ट है और इसको फर्दर टुकड़ा नहीं कर सकते हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको देखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि जब भी हम फंक्शंस की बात करें, जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करें, जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करें तो हमारे पास दो वेरिएबल की बात होगी। एक वेरिएबल का नाम होगा डिपेंडेंट, दूसरे का नाम होगा इंडिपेंडेंट। लेट अस प्रोसीड। मान लिया कि हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y, और ये मान लिया कि y जो है वो x पर डिपेंड है, यानी y का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू के मिलने के बाद ही हम y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मींस y डिपेंड्स ऑन x, यानी y जो है x पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। अब जो भी वेरिएबल किसी दूसरे पर डिपेंड करता है तो हम लोग कैलकुलस में सिंबॉलिकली लिखते हैं y इक्वल टू fx और इसको पढ़ते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। अब अगर x में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट होता है, थोड़ा सा भी, इफ x changes by delta x, then y also changes by delta y। बच्चों, जब भी मैथमेटिक्स में स्मॉल डी, डेल्टा, इस तरह का जो भी लेटर्स हम यूज करेंगे उसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब है कि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड में वैल्यू जानना चाहें तो दैट वैल्यू टेंड्स टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो। इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, बिल्कुल जीरो तो नहीं होता है लेकिन जीरो की तरफ वो टेंड करता है। इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली ये जीरो वैल्यू होता है। सिमिलरली अगर हम डेल्टा वाई कहा है तो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड है कि डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो।
जब भी हम डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे या स्मॉल डी का इस्तेमाल करेंगे, मैथमेटिक्स में उसका कॉन्सेप्ट है कि वेरी वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज द अल्टीमेट पार्टिकल। वो ऐसा छोटा पार्टिकल है, अल्टीमेट पार्टिकल है, जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कि y कंप्लीटली डिपेंड है x पे। अगर x पे डिपेंड है, x में जरा सा भी चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, क्योंकि इनका जो भी वैल्यू है वो x के वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, यानी जो x का वैल्यू होगा उसी के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू भी वेरी करेगा। बोथ आर वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है। y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y x पर डिपेंड है, वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट, यानी x y पर डिपेंड नहीं है। तो अगर हम कहें कि y में हमने इंक्रीमेंट करा डेल्टा y, x में इंक्रीमेंट करा डेल्टा x, तो हमारे पास अब जो न्यू फंक्शन आएगा, न्यू रिलेशन आएगा x y में, तो y प्लस डेल्टा y और इधर की तरफ हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। तो चेंज का मतलब बच्चों दोनों होता है। चेंज का मतलब इट मे हैपन कि वो इंक्रीज कर गया, और ये हो सकता है कि वो डिक्रीज भी कर सकता है। अगर y में डेल्टा y का चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट हो गया। अगर हम कहें कि नहीं डिक्रीज कर गया, तो यहां पे हमें माइनस देखना पड़ेगा, y में माइनस डेल्टा y करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे x में डेल्टा x माइनस करना पड़ेगा अगर हम वैल्यू को डिक्रीज दिखाते हैं तो, और अगर इंक्रीज दिखाते हैं तो प्लस करना पड़ेगा। तो चेंज का मतलब डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज भी होता है। ये मतलब नहीं है कि हमेशा हम इसको ऐड करेंगे प्लस ही करेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअली बुक्स में ये प्लस दिखाया जाता है। अगर आपने माइनस लेके चला है तो आपका रिजल्ट वही आएगा। तो अब हमें देखना है कि फंक्शन में चेंज कितना आया। तो ओरिजिनली हमारा फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, और जब फंक्शन चेंज किया यानी x और y दोनों में इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गया, तो हमारे पास नया फंक्शन ये है। अब चेंज इन फंक्शन कितना होगा? जब भी हम चेंज की बात करते हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, जब भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट चेंज, जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज का एक ही मतलब होता है कि पहले वो कितना था, अब कितना है। अब राइट नाउ, अभी जो वो वैल्यू होगा पहले वाले वैल्यू से इसको डिडक्ट कर देंगे, दैट विल बी चेंज। अभी हमारे पास ये वैल्यू है, पहले ये वैल्यू था, उसको डिडक्ट करते हैं तो वो हमारा चेंज इन फंक्शन हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं हम लोग चेंज इन फंक्शन, चेंज इन फंक्शन। फंक्शन में चेंज कितना आ गया? तो अभी हमारे पास y प्लस डेल्टा y है, और हम इसको डिडक्ट कर देंगे पहले वाले वैल्यू y से, जो हमारे पास रेस्ट बचेगा वो चेंज होगा। सिमिलरली इधर की तरफ ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और माइनस ये हो जाएगा एफ एक्स। यहां पे इस ब्रैकेट को हम रिमूव कर सकते हैं। तो अगर इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, और यहां पे x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ये वैल्यू हम यहां पे इसके ब्रैकेट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज कि यहां हमने जस्ट एक रिलेशन बताया है कि y x पे डिपेंड है। किस तरह का डिपेंड है ये वैल्यू हमने यहां डिस्क्लोज नहीं किया है, इसलिए जब तक ये वैल्यू डिस्क्लोज नहीं होगा तो हम इस ब्रैकेट को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इधर ये हमने इसको रिमूव कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू यहां बचा बच्चों, तो ये वैल्यू हमारे पास रह गया डेल्टा y, और इधर की तरफ हो गया हमारा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब यहां पे y में यानी फंक्शन में हमारा जो चेंज है डेल्टा y है, और ये डेल्टा y का जो वैल्यू आया इतना आया। हमें देखना है कि हमारा जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स था, ये y x पे डिपेंड कर रहा था। x में प्राइमरीली कितना चेंज है? डेल्टा x। देन देयर अकर्स चेंज इन y, चूंकि पहले x में चेंज होगा, y x पे डिपेंड है तो पहले इसमें चेंज आएगा, देन y में चेंज आएगा। तो हमें देखना है कि अगर x में डेल्टा x चेंज हो रहा है तब y में डेल्टा y चेंज हो रहा है। तो हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से इसको इस तरह से देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का एक रूल है, तो हम लोग यहां बोलेंगे इफ
x changes by delta x, then y changes by delta y. If x changes by unity, then y changes by delta y upon delta x. यानी अगर y में x में डेल्टा x के बजाय अगर यूनिटी चेंज होता है तो y में हमारा चेंज हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. अब ये न्यू चेंज के बाद ये हमारा जो दोनों का चेंज का रेशियो है, यानी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इधर हो जाएगा डेल्टा y का वैल्यू हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x. चूंकि डेल्टा y का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके इतना. अब इस चेंज को हम बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज दिखाते हैं. लेट डेल्टा x टेंड्स टू 0, देन डेल्टा y ऑल्सो चेंजेस अप टू 0. अगर हम इसका चेंज को डिक्रीज करते करते अगर हम 0 की तरफ टेंड करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली y में जो हमारा चेंज होगा वो भी 0 की तरफ टेंड करेगा. अब इन वैल्यूज को अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू ये कहाँ तक जा सकता है. तो बोला कि डेल्टा एक्स का वैल्यू घटते घटते कहाँ तक जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली 0. तो इसको लिमिट कहते हैं. लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. इधर भी लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 0, और इधर की तरफ वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. अब इस वैल्यू को, इस पूरे वैल्यू को सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx, और इधर के वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं हम लोग. ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स. तो ये जो हमारा एक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में, इसको पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. इस पूरे को हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. और ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रूल मेथड. इसको बोलते हैं फर्स्ट रूल मेथड, या इसको डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं. डेफिनेशन मेथड भी कहा जाता है, या इसको हम लोग एबी इनिशियो मेथड भी कहते हैं. एबी इनिशियो मेथड, ये डिफरेंट नाम है इस मेथड का. तो जब भी हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट रूल मेथड से या डेफिनेशन मेथड से या एब इनिशियो मेथड से, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे बार बार. और जितने भी मैथमेटिक्स में फंक्शन से जिन का भी डिफरेंशिएशन करना है, हम लोग इसी रूल के हेल्प से हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. तो अब आगे जितने भी कैलकुलस में फंक्शन से जिन को हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे, और इस मेथड से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू, उसका फॉर्मूला हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो हमारे पास जो रेडीमेड फॉर्मूला आया डिफरेंशिएशन का, तो इसको लिखते हैं हम लोग dy अपॉन dx, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x. अब इसको डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं हम लोग, और बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग पूरा नाम अगर नहीं बोलते हैं तो इसको डीसी भी बोलते हैं. डीसी का फुल फॉर्म हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शॉर्ट में इसको डीसी बोलने का. और ये बोलते हैं डीसी ऑफ y का डीसी है. WRT बोले तो विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में. तो ये फॉर्मूला हमें आगे
पूरे फिजिक्स के जितने फॉर्मूला हमें डिराइव करना है मैथमेटिक्स कैलकुलस के रेफरेंस में, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो हमारा यहीं पे अंत होता है। इस तरह से आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए व्यूअर्स हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जितने भी इंफॉर्मेटिव मैथमेटिकल टूल्स दिया जा रहा है, आप इसको जाने बिना फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट लेना है तो आपको ये देखना ही पड़ेगा, ये आपको जानना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।